दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आपके पास टैलेंट है, आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छी एक्टिंग करते हो, तो आप उसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने रख सकते हो और फेमस हो सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है और कई लोगों ने ऐसा किया भी है। आज वो अपने टैलेंट के दम पे फेमस हो गए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी ऊट पटांग हरकतों की वजह से फेमस हो गए हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक लड़की के बारे में जो आई तो थी मुंबई एक्ट्रेस बनने, लेकिन एक्टिंग में पहचान नहीं मिलने या फिर यूं कहे एक्टिंग में दाल ना गलने पर इन्होंने फेमस होने के लिए एक अलग तरह का रास्ता चुना, और वो है अजीबो गरीब ड्रेसिंग स्टाइल का, जिसको अपनाकर वो फेमस हो गई हैं, सेलिब्रिटी बन गई हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उर्फी जावेद के बारे में। आज की वीडियो में उर्फी जावेद की लाइफ से जुड़ी वो बातें जानने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उर्फी जावेद का जन्म 15 अक्टूबर 1997 को यूपी में हुआ था। उर्फी के 3 बहनें और एक छोटा भाई है। उर्फी जब 13-14 साल की थी तब इनके पिता ने इनकी माँ को बिना तलाक दिए छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। उर्फी जावेद के अनुसार 12th की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की, वो भी अमेठी यूनिवर्सिटी लखनऊ से। इससे लगता है कि उर्फी काफी पढ़े लिखे परिवार की लड़की है, क्योंकि शायद ही कोई गरीब घर की लड़की अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सक्षम हो। लेकिन सच बताऊं तो उर्फी के हाव भाव और बोलने के स्टाइल को लेकर, उसके पहनावे को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो 5वीं भी पास की हो। खैर उर्फी का कहना है कि उनको कभी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो अपनी फैमिली से तंग आ चुकी थी। वो ये भी कहती हैं कि घर में पिता के द्वारा उनका शारीरिक शोषण भी हुआ और मात्र 16 साल की छोटी सी उम्र में वो लखनऊ से दिल्ली भाग गई थी और वापस कभी नहीं लौटी। और अब ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है कि उन्होंने लखनऊ के अमेठी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की है। उर्फी के अनुसार वो दिल्ली आकर मॉडलिंग में ट्राई करने लगी थी। फिर इन्होंने ग्रेजुएशन कब किया और कहाँ से किया, और 17 की उम्र में कोई ग्रेजुएट नहीं होता, ये तो हमें अच्छे से पता है। खैर दिल्ली जाकर इन्होंने मॉडलिंग में कुछ छोटे मोटे असाइनमेंट किए, लेकिन वो कुछ खास नहीं थे। गुजारा भी चलाना मुश्किल हो गया था। जब दिल्ली में दाल नहीं गली तो वो मुंबई चली आई। साल 2015 में वो मुंबई आई और साल 2017 में उन्होंने एक टीवी सीरियल में काम मिला। इस शो का नाम था बड़े भैया की दुल्हनिया। इसमें इनका एक छोटा सा रोल था। इसके बाद इन्हें कसौटी जिंदगी की बेपनाह सीरियल में दिखाई दी। 2020 में ये रिश्ता क्या कहलाता है में शिवानी भाटिया के रोल में नजर आई। उर्फी ने अपने 5 साल के टीवी करियर में छोटे मोटे 10-20 शो किए, सभी में इनके साइड रोल थे। इसके बाद उर्फी को समझ आ गया था कि एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। उसने मान लिया कि एक्टिंग से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। फिर इन्होंने वही रास्ता अपनाया जो हर कोई फ्लॉप एक्टर अपनाते है, लेकिन इनका रास्ता थोड़ा हटके था। उर्फी ने पहले तो लोगों का अटेंशन पाने के लिए अपने कपड़ों के साइज को छोटा किया और रोज रोज ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर बाहर निकलती कि लोगों का उन पर ध्यान तो जाना ही था, और यही उर्फी चाहती भी थी। कभी ऐसे कपड़ों में वो एयरपोर्ट चली जाती तो कभी किसी पार्टी में चली जाती। पेपराजी दौड़े दौड़े उर्फी की तरफ आते और उनकी फोटोज लिया करते। वीक में 4 दिन एयरपोर्ट जाना तो पक्का है, लेकिन वहाँ से वो जाती कहाँ है ये तो किसी को नहीं पता। जहाँ कुछ लोग इनको पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग इनकी इस हरकत पर नाराज होते हैं, क्योंकि इनके कपड़े का डिजाइन बहुत ही बेहुदा होता है। आज के दौर में इन्होंने फैशन के नाम पे जो कारनामा किया है, उसकी वजह से चारों तरफ तहलका मचा हुआ है। लोग अपने घर की लड़कियों को उर्फी नाम की तबाही से बचाने में लगे हुए हैं, कहीं उन पर उर्फी की नजर न लग जाए। आजकल सोशल मीडिया पर उर्फी के फैशन का जादू तो चला हुआ है। इसके अलावा उर्फी अपनी ऊट पटांग हरकतों की वजह से आए दिन विवादों में घिरी रहती हैं। कभी कोई इन पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाता है, तो कभी कोई इनके खिलाफ FIR कर देता है, तो कोई इन पर कभी भद्दे कमेंट करता है। उर्फी जावेद इन पर जवाब भी देती हैं। इन पर इतने FIR हैं कि गिनना भी मुश्किल होगा। उर्फी के पहनावे को लेकर काफी सारे सेलिब्रिटी भी कमेंट कर चुके हैं, जिसका जवाब भी वो अपने तरीके से देने में पीछे नहीं हटती। चाहत खन्ना के साथ तो इनका झगड़ा भी काफी फेमस हुआ था। चाहत खन्ना ने इनके कपड़ों को लेकर बहुत कमेंट किया था। उर्फी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, उसने चाहत को उल्टा जवाब दिया और चाहत के तलाक को लेकर सवाल उठाए। कुछ लोग तो उर्फी जावेद को जावेद अख्तर की पोती समझते हैं, लेकिन बाद
में क्लियर हुआ कि उन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। अब उर्फी के बारे में इतना कुछ जान गए हैं दोस्तों, तो उर्फी की नेटवर्थ के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्फी जावेद की नेटवर्थ है 1 से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब ये पैसा कैसे कमाती है भगवान ही जाने। आज के वीडियो में बस इतना ही। उर्फी जावेद का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।